राजद के सड़क छाप नेताओं की ओर से लगे पोस्टर हास्यास्पद है। केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए जितनी राशि आवंटित की, वह राज्य को विशेष दर्जा मिलने वाली सुविधाओं से कई गुना अधिक। विशेष राज्य का दर्जा की मांग तो यूपीए सरकार में खारिज कर दी गई थी। जब राजद भी केंद्र सरकार में शामिल था, तब ऐसे नेताओं के मुंह पर दही क्यों जमा हुआ था? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी गली गली घूम के भी प्रचार करेंगे ना, गांव गांव घूम के भी प्रचार करेंगे ना, तो तेजस्वी को नहीं हरा सकता है। अच्छा, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। किसानों की आय घट गई है। आप क्या बात बोलते हैं? किसानों की आय घट गई है। हाँ, लागत उन लोगों को लागत मूल्य से बहुत कम प्राप्त हो रहा है। उनका सब्सिडी समाप्त कर दिया गया है किसानों का। ये दे रहे हैं 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं ना। 6,000 रुपया सालाना में दे करके 25,000 रुपया सालाना उनको काट दिया गया। सब्सिडी खत्म कर दिया। वो यूरिया का बोरिया जो 50 केजी का आता था, वो 40 केजी कर दिया। क्या मतलब करते हैं? देश को, किसानों को बेवकूफ बनाइए। ये अंबानी और अडानी के लोग हैं, ये किसानों के हितों की बात कर ही नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, शीत युद्ध की स्थिति बढ़ते जा रही है। शीत युद्ध से तात्पर्य है बैनर पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष करना, एक दूसरे की कमियों को दर्शाना और एक दूसरे पर सीधा वार करना। हम आपको दिखाते हैं आरजेडी कार्यालय के आगे जो दहलीज पर उसके जो पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं, क्या कुछ इसमें दिखाया जा रहा है, क्या कुछ कहने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह की बातों से अवगत कराने की कोशिश हो रही है जो अभी केंद्र में सत्ता है या राज्य में सत्तासीन लोग हैं उनको। कुछ तस्वीरों में इधर भी है कि 20 साल में बिहार के विकास की स्पीड जो है वो किस तरह की है। कछुआ के चाल से चल रहे हैं नीतीश कुमार, वही एक घोड़े पर लालटेन लेकर सवारी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव। 2025 की जो विधानसभा का चुनाव है उसके बारे में भी यहाँ दिखाया गया, एक माइलस्टोन यहाँ पर है और उसको दिखाया गया है कि 2025 के चुनाव के कितने नज़दीक हैं तेजस्वी यादव। यहाँ जो हैं वो भाई अरुण कुमार हैं, गणेश कुमार यादव जी हैं, मनोज यादव और विक्रांत राय। एक फहरिस्त लगा दिया है इन्होंने कि भाई क्या कुछ कमियां हैं फिल वक्त। लेकिन अब इन सारे पोस्टर और बैनरों को भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि राजद के ये जो लोग हैं ये सड़क छाप नेता हैं। प्रभाकर मिश्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि सड़क छाप नेताओं ने, आरजेडी के सड़क छाप जो नेता हैं, इनका जो ये बैनर और पोस्टर लगाया गया है ये हास्यास्पद है। क्यों हास्यास्पद है, ये आप उन्हीं की जुबानी सुनिए क्या कह रहे हैं वो। राजद के सड़क छाप नेताओं की ओर से लगे पोस्टर हास्यास्पद है। केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए जितनी राशि आवंटित की, वह राज्य को विशेष दर्जा मिलने वाली सुविधाओं से कई गुना अधिक। विशेष राज्य का दर्जा की मांग तो यूपीए सरकार में खारिज कर दी गई थी। जब राजद भी केंद्र सरकार में शामिल था, तब ऐसे नेताओं के मुंह पर दही क्यों जमा हुआ था? एनडीए के शासन में रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। आपके राजपाट में तो पैसा लेकर नौकरी दी जाती थी, जिसका केस मुकदमा अब भी चल रहा है। आप चुप क्यों हैं? महिला सशक्तिकरण की दिशा में जितने काम हुए और जो हो रहे हैं उससे आपको जलन क्यों हो रही है? आपके शासन में तो सरेआम महिलाओं को अगवा कर लिया जाता था। भूल गए क्या? आपके बकवास वाले इस पोस्टर बैनरों का बिहार की जनता के दिलो दिमाग पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, आपको इसका जवाब राज्य की जनता ही आपका सुपड़ा साफ कर दे देगी। सुन लिया। अब हम इन्हीं सड़क छाप नेताओं को, तथाकथित सड़क छाप नेताओं से बातचीत करते हैं कि भाई क्या आप वाकई में सड़क छाप हैं। सबसे पहले गणेश कुमार यादव जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं युवा राजद के। ये यहाँ हरी टोपी में यहाँ हमारे साथ हैं और इन्हीं से हम आज बात की शुरुआत करते हैं। गणेश जी, क्या वाकई में सड़क छाप हैं आप? कमियों को दर्शा रहे हैं, इससे मतलब क्या परिलक्षित क्या होता है? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो बोले सड़क छाप। बीजेपी प्रवक्ता जो है वो खुद सड़क छाप प्रवक्ता है, वो क्या दूसरा को बोलेंगे? अपने खुद सड़क छाप प्रवक्ता हैं, दूसरा क्या बोलेंगे?
हम लोग जमीनी नेता हम लोग हैं, जो हम लोग का पहचान है, आप पकड़ है, वो क्या जानेंगे, वो तो हवा हवाई वाला क्या जानेंगे। लेकिन जो हम मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं, ये लोग मुद्दा को अनाप शनाप बक के मुद्दा को भटकाना चाहता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था जब मेरी सरकार बनेगी तो महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दिए, वादा किए थे। युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की वादा किए थे। ठीक है, बिहार को विशेष दर्जा देने की वादा किए थे। 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, हर भर्ती को खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। एक भी वादा वो पूरा किए, एक भी वादा पूरा नहीं किए। लेकिन जो बीजेपी प्रवक्ता, जो उनका बयान हम सुने हैं, हमको तो लगता है कि वो प्रवक्ता हैं। इसमें प्रवक्ता का हमको लोग नोटिस भी नहीं लेते हैं। ऐसा सा प्रवक्ता के हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। इसमें सड़क छाप प्रवक्ता का हम नोटिस लेंगे जी? अच्छा, सड़क छाप प्रवक्ता का हम नोटिस नहीं लेते हैं। इसमें जानते हैं ना क्या है? इसमें सिर्फ जानते हैं भाषा जो बोलता है, समझ कि इन लोगों को इस तरह से भाषा नहीं बोलना चाहिए, तो वही प्रवक्ता बोलता है। जो सड़क छाप प्रवक्ता रहता है वही इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन देखिए, हमने पोस्टर के माध्यम से हमने मुद्दा की बात किया है कि प्रधानमंत्री आते हैं, बड़े बड़े बात बोलते हैं और जनता को झूठा झांसा झूठा वादा दे करके चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नौकरी की बात नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा, सिर्फ भ्रम फैलाएगा। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी हैं, मुद्दा की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। आज देखें, 20 के चुनाव में तेजस्वी जी ने वादा किया था जब मेरी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में पहला कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे युवाओं को। लेकिन सरकार नहीं बनी। जब उनको मौका मिला 17 महीना में 10 लाख सरकारी नौकरी देके बिहार के नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किए, समझे। आज 2025 में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी गली गली घूम के भी प्रचार करेंगे ना, गांव गांव घूम के भी प्रचार करेंगे ना, तो तेजस्वी को नहीं हरा सकता है। अच्छा, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। अच्छा, जातीय समीकरण भी कुछ काम नहीं करे बोले ना कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी गली गली में घूम के प्रचार भी कर लेंगे इस बार 2025 में, और गांव गांव भी जाकर प्रचार कर लेंगे, तो तेजस्वी जी को हरा नहीं सकता है। तेजस्वी जी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जनता मालिक ने उनको आशीर्वाद दिया है, महिलाओं ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनके साथ है बिहार की जनता, बिहार के महिलाओं ने उनके साथ मजबूती से खड़ा है और 2025 में उनको मुख्यमंत्री बना के ही रहेगा। तेजस्वी जी ने जो माई बहन योजना के तहत जो 2500 रुपए देने की बात की है, तो उससे भी लोग कह रहे हैं कि आप तो पंगु बना रहे हैं साहब, आप उनको लाचार कर रहे हैं। 2500 रुपया दे के उनके कर्मठता को, उनकी विकासशीलता को दबाने का प्रयास कर रहे हैं आप, ये क्या है? देखिए, हम तो पहले ही बता दिए आपको कि मेरा नेता, बिहार के आइकॉन, युवा सम्राट, बिहार के जनता का मुख्यमंत्री, जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान के पक्के हैं। जब वादा करते हैं तो वादा पर खड़े उतरते हैं, वादा से पीछे हटने वाला वो नहीं है। जब कह दिए, उनका रणनीति 5 साल 2 साल 3 साल का नहीं है, लंबा रणनीति उनको करना है। अब मेरा नेता जो वादा करता है वो वादे पर खड़े उतरते हैं। बोल दिए कि जो माई बहन मान योजना से 2500 रुपये हर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिया जाएगा, 200 यूनिट बिल फ्री दिया जाएगा, जो गैस सिलेंडर जो है 1200 मिलता है वो 500 में दिया जाएगा। जो भी जो बोले हैं वो पीछे हटने वाला नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए 2020 के चुनाव में जो वादा किए थे वो पूरा करके दिखा नहीं दिए। ये लोग 17 साल राज किया, वो लोग कुछ किया कुछ लोग आज तक। देखिए, नौकरी छात्र महिला नौकरी के लिए मांग करने आता है तो लगता है कि गुंडा की तरह उन पर बर्बरतापूर्वक लाठियां चार्ज किया जाता है, गुंडा की तरह को खेत के मारा जाता है। आज जिस तरह से महिलाओं पर जो हो रहा है, देख के आप लोग भी देख रहे होंगे कि देखिए बिहार में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, गोलियां के तरतराहट से पूरा बिहार गूंज रहा है। तो आपके नेता भी वो फहरिस्त दिखा रहे हैं ट्विटर पर, कभी कुछ दिखाते हैं कि आंकड़ों क्या हिसाब। अच्छा, ये बताइए, इस तरह देखते थे कि खेत के गोली मार रहा है, खेत के गोली मार रहा है। गुंडा का मनोबल इतना बढ़ गया है, ये कोई दूसरा गुंडा नहीं है, ये सब भाजपा का गुंडा है। अच्छा, ये जितना गोलियां चल रही है ना, जितना हो रहा है ना बिहार में, ये सब भाजपा का गुंडा है। जब बिहार में भाजपा की सरकार आता है, जब बिहार में माहौल खराब होता है, समझे। इस समय ये जितना भी है ये सब भाजपा का गुंडा है।
चलिए अब हमारे साथ भाई अरुण जी हैं, प्रदेश महासचिव राजद बिहार हैं, अति पिछड़ा अधिकार संघर्ष मोर्चा के नेता हैं। भाई इस तस्वीर में दिखाया गया है अरुण बाबू की तेजस्वी जी घोड़ा से भाग रहे हैं एकदम, और पीछे कछुआ पर बैठे नीतीश कुमार हैं। इसके पीछे का दर्शन क्या है, क्या कहना चाहते हैं, जरा इधर आइएगा। देखिए, दर्शन तो आप भी समझ रहे हैं, पूरा बिहार की जनता समझ रही है ना। तो दर्शन उसमें साफ दर्शाया गया है। उस पोस्टर के बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो पोस्टर हमने नहीं लगाया है, हमारा लगाया हुआ ये पोस्टर है। इसके बारे में बात करिए तो मैं बताऊं। अच्छा चलिए, उसके बारे में आप नहीं बता रहे हैं। ये जो लंबा फहरिस्त है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का वादा नहीं हुआ पूरा, 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार का वादा पूरा नहीं हुआ, बौद्धिक कॉरिडोर का बिहार में निर्माण, किसानों का एमएसपी लागू करूंगा। किसान के लिए इतना बड़ा सौगात दे दिए प्रधानमंत्री अभी भागलपुर में, क्या मतलब इससे भी संतुष्टि नहीं है आपको? ये तो जो आपका जो प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे और उस पर सफाई दे रहे थे, जिन्होंने कहा सड़क छाप नेताओं के द्वारा, तो सड़क छाप का उनको अर्थ का जन मालूम है कि नहीं है। सड़क जमीन पर होता है और छाप भी जमीन पर होता है। तो जमीन छाप नेता, यानी जिसको जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी नेता कहते हैं, ये आपको राजद में ही मिलेंगे, दूसरे जगह नहीं मिलेंगे। और ये जो इन्होंने कहा कि क्या बोल रहे थे आप, ये जो पूरा जो लिस्ट हाँ, आपने लगाया कि लिस्ट- नरेंद्र मोदी जी आए अभी 19वां किस्त जारी किया है। 19 जो किस्त इन्होंने जारी किया, ये तो पब्लिक के आय बास कर रहे हैं ना। किस्त क्या है? कोई चीज में जैसे कोई किसी योजना का आपको देना है 1 साल में 1 करोड़, तो पार्ट बाई पार्ट कर करके हर एक मंथ में या 3 मंथ में वो जाकर के जारी करते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होता है उस स्टेट में चल जाते हैं, वहीं जाकर जारी करते हैं। ये कोई नया योजना थोड़ा है, ये बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम योजना दे रहे हैं। क्या योजना है? ये तो इसके पहले से ना है ये किसान निधि योजना। आप मानते हैं अरुण भाई कि ये जो किसानों के आय जो दोगुनी करने की बात है, तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है? किसानों की आय दोगुनी, किसानों की आय घट गई है। आप क्या बात बोलते हैं? किसानों की आय घट गई है। हाँ, लागत उन लोग को लागत मूल्य से बहुत कम प्राप्त हो रहा है। उनका सब्सिडी समाप्त कर दिया गया है किसानों का। ये दे रहे हैं 600 रुपये, 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं ना। 6,000 रुपया सालाना में दे करके 25,000 रुपया सालाना उनको काट दिया गया, सब्सिडी खत्म कर दिया। वो यूरिया का बोरिया जो 50 केजी का आता था वो 40 केजी कर दिया। क्या मतलब करते हैं? देश को, किसानों को बेवकूफ़ बनाइए। ये अंबानी और अडानी के लोग हैं, ये किसानों के हितों की बात कर ही नहीं सकते जी। किसानों, और अडानी के लोग, ये अंबानी और अडानी के 6,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ के लोन माफ करते हैं। हाँ, ही किसानों का सब्सिडी समाप्त करते हैं। अच्छा, इस पोस्टर को लगाने से क्या फायदा होने वाला है कुछ? अच्छा, एक बात बताइए, सब चीज हम कोई ऐसा काम करे जिससे कि फायदा हो हमको। ये बैनर लगाने से हमको क्या फायदा है? हमको कुछ फायदा है क्या? हमको तो ये किसके लिए लगाया गया है? मैं वही आपको मैं बता रहा हूँ। फायदा और घाटा ये व्यापारी करते हैं, है ना। हम तो व्यापारी है नहीं। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, और राजनीतिक कार्यकर्ता दर्शन की बात करते हैं। उनके समाज में क्या घट रहा है, समाज को क्या नुकसान हो रहा है, उसकी बात करता हूँ। और उस बात को मान लिया कि आप मीडिया वाले हैं, हमारी बात को आप नहीं चलाना चाह रहे हैं कि हम नहीं चलाएंगे, तो हमने पोस्टर लगा करके ये चौक चौराहा पर लगा दिया कि आप चलाइए चाहे नहीं चलाइए। ये पब्लिक अगर 50 आदमी भी पढ़ता है तो 50 लोगों को समझ में तो आएगा ना कि नरेंद्र मोदी चोर है या नरेंद्र मोदी झूठा है। आएगा कि नहीं समझ में आएगा? जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा करने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, ये भी समझ में आएगा। तो ये पोस्टर पोस्टर आज से नहीं लगता है, चोर का भी पोस्टर लगता है, मालूम है ना। जब गांव में हम देखते थे, जिला में जब थे, तो कोई बड़ा अपराधी
जो फरार होता था उसको पुलिस विभाग लगाता था कि हाँ लापता, 50,000 रुपया का इनाम। तो वो इनाम उससे क्या फायदा होता था ये बताइए? उससे फायदा होता था ना कि कोई ना कोई पकड़वा देता था। मैंने लगा दिया है। ये बात अगर फायदा नहीं होता तो वो प्रवक्ता जो है, जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता कह रहे हैं, कहा जाए हमारे इतना डिग्री है कि नहीं उनका, समझ गए ना, हमारे इतना तो डिग्री नहीं होगा उनको, जितना मैं हमारे पास डिग्री है उतना उनके पास नहीं होगा। उनको ये बोलना नहीं पड़ता, ये पोस्टर का ही प्रभाव है कि वो जवाब दे रहे हैं। सड़क छाप कह रहे हैं आप। सड़क छाप हमको हो सकता है कल गाली भी दे, है ना। ऐसे तो एक तरह से उगालिए है, लेकिन इसको संसदीय भाषा में उगाली दिए हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किए हैं। तो फिर भी वो मतलब चुनाव को देख के मतलब सारे लोग हम बौखलाए लोग हुए हैं। देखिए, हम लोग चुनाव को देखकर काम नहीं करते, चुनाव को देखकर वो लोग काम करते हैं। चुनाव गंगा को साफ क्यों नहीं किया? आप तो गंगा मैया का बेटा है। पटना से गंगा कहाँ चली गई बतावे मिश्रा जी, बतावे नरेंद्र मोदी, बतावे सम्राट चौधरी। सम्राट बीजेपी तो हार मान गया, नैतिक हार खत्म हो गया। वो बीजेपी नैतिक हार कर दिए जब कह दिए कि लालू जी पर वार करो, तेजस्वी पर वार न हाँ, एक करो। वीडियो वायरल हो रहा है बहुत। तो लालू जी पर वार करा। जान रहे हैं कि लालू जी भीष्म पितामह है ना। लालू जी भीष्म पितामह है और अर्जुन जो है और युधिष्ठिर जो है ये तेजस्वी यादव है। तो जब तक भीष्म पितामह टाइट रहेंगे तब तक अर्जुन का निशाना नहीं चुकेगा। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई अरुण बातचीत कर रहे थे और साथ में गणेश यादव जी इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात को आगे बढ़ा रहे थे और हर सवाल का बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जवाब भी दिया है। एक फहरिस्त जो है वो तो लगा ही हुआ है, हालांकि अभी जब तक चुनाव की तिथि तय नहीं होती है ये पोस्टर बैनर हमेशा लगेंगे ही, कभी आरजेडी में, कभी जनता दल यूनाइटेड में, कभी भारतीय जनता पार्टी में ये पोस्टर बैनर देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि एक जरिया है जनता से सीधे कनेक्ट होने का। जनता आते जाते भी इन पर नजर डालती है और उसके बाद पढ़ती है, समझती है और फिर निर्णय लेती है कि इस बार कौन सा चेहरा हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करेगा। तो चलिए हम और लोगों से बातचीत आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे और उसके बाद कैसा जो परिदृश्य बदलता है बिहार के राजनीतिक गलियारे का, इस पर भी हम चर्चा करते नजर आएंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।